तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल्स के तीसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट है क्या, जो कि तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट है, ये मानिए जैसे ए वाला पैरेलल लाइन है, ए वाला पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ए वाला दोनों कोण अधिकोण दिया हुआ है, ठीक है। ए वाला आपको ए और बी अधिकोण दिया हुआ है, और हमको अगर अंदर का मान निकालना होगा, ठीक है। अगर ये थीटा का मान निकालना होगा तो ये जैसे आपको अंदर यानी थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा भैया, 360 डिग्री में से, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्स कोण यानी 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 360 डिग्री में से आप क्या कीजिएगा भैया, इस दोनों को जोड़कर घटा दीजिएगा, यानी यही कॉन्सेप्ट है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ठीक है भैया। इसका पहला नंबर दूसरा नंबर वीडियो भैया हम प्लेलिस्ट में अपलोड है। अब ये भैया बात करते हैं जो कि इसी का चौथा नंबर कॉन्सेप्ट क्या है भैया। इसी तरह जैसे मानिए डबल पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसका ऑब्ट्यूज एंगल यानी ये आपको अधिकोण है, और अगर हमको इसमें अगर अंदर का मान निकालना रहता है यानी अंदर का थीटा निकालना रहता है तो क्या करना रहता है भैया, 360 डिग्री में से ए और बी जोड़कर घटा देते हैं। उसी तरह अगर बाहर का मान निकालना होगा तो सीधे क्या हो जाएगा भैया, थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, समझे ना भैया। इसका अगर मान निकालना हो तो थीटा बराबर ए प्लस बी जोड़ सकते हैं। अब ये भैया बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो इसका भैया एग्जाम्पल क्या है, जैसे मानिए इसी एक एग्जाम्पल में अंदर और बाहर दोनों को हम समझा देंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसे ये वाला दो डबल पैरेलल लाइन है यानी समानांतर है, जिसमें एक अधिकोण का मान 110 डिग्री दिया हुआ है, एक अधिकोण का मान क्या भैया 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका अंदर का अगर हमको x का मान अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा भैया, 360 डिग्री में से इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 360 डिग्री में से x का मान निकालना होगा तो 360 में से 1 2 3 और 1 1 2, यानी ये आपको हो गया क्या भैया 200। x का मान अगर आपको ये वाला अगर अंदर का निकालना होगा तो 360 डिग्री में से इस दोनों को जोड़कर घटा दीजिएगा। तो ये आपको हो गया भैया क्या 110 और 120, ये आपको हो जाएगा 230 डिग्री, ठीक है भैया। तो 230 डिग्री हुआ ना। अब इसमें x में से 360 डिग्री में से 230 डिग्री घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा क्या भैया, 0 से 6 से 6 3 और 3 में से क्या भैया 230 डिग्री आंसर हो जाएगा भैया, समझे ना भैया। तो x का मान क्या हो जाएगा भैया 230 डिग्री। उसी तरह भैया अगर x का y का मान निकालना हो तो सीधे आप इसको जोड़ दीजिएगा, जो कि ऊपर हम कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं ए वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ए वाला कॉन्सेप्ट है तो सीधे ए प्लस बी जोड़ देते। तो y का मान निकालना होता है 110 और प्लस 120, ये आपको हो जाएगा 0 से 0 और 1 2 3 और 1 1 2 यानी 230 डिग्री। माफ करना भैया, लिखने में गलती हो गया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जैसे मानिए क्वेश्चन है ए बी पैरेलल डी, ठीक है। जैसे ए वाला फिगर है ए बी पैरेलल डी, तो x का समपूरक कोण क्या होगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। जैसे है क्वेश्चन ए बी पैरेलल डी, ठीक है, ए वाला है ए बी पैरेलल डी, जिसमें पहले का मान दिया हुआ है भैया 4x, ठीक है। इसी तरह इसमें इधर का मान दिया हुआ है 4x, इधर का मान दिया हुआ है 5x और इधर का मान दिया हुआ है भैया 3x, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है भैया, x का समपूरक कोण यानी इसका x का मान पूछ रहा है, और दोनों भैया ए बी पैरेलल डी है। तो सबसे पहले आपको भैया बता दें कि इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो मानिए एक अगर यहाँ पर अगर लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर लाइन खींच दे, क्योंकि पैरेलल है तो लाइन तो आप खींच सकते हैं ना, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आइए बात करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको 4x है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा भैया 180 डिग्री माइनस 4x, 180 डिग्री माइनस 4x, ठीक है। अब ये इधर का मान 5x दिया हुआ है, इधर का मान 3x, हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन बन गया, ठीक है भैया। तो अब ये बात करते हैं। तो इधर का हमको मान निकालना है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा भैया 180 माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3x, क्योंकि इधर का मान इधर और इधर का मान इधर, ठीक है। इधर को अगर आप बोर्ड पर आ जाइए, इधर अगर यहाँ पर अगर आप छोड़ सकते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट, क्योंकि इधर का मान निकालना है ना हमको। तो अब ये बात करते हैं। तो 5x बराबर क्या होगा भैया 180 डिग्री माइनस 4x प्लस 3x। तो इस तरफ 5x बराबर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है भैया। तो माइनस 4x प्लस 3x ये आपको हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो इस तरफ माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 30 डिग्री। अगर सिर्फ अगर x का मान पूछता तो 30 डिग्री आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछ रहा है इस x का समपूरक कोण। तो x बराबर क्या था भैया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा भैया 180 में से 30 डिग्री घटा दीजिए, 150 डिग्री आंसर हो जाएगा समपूरक कोण। वहीं अगर पूरा कोण पूछता तो 60 डिग्री में से 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दीजिए, यानी 60 डिग्री आंसर पूरा कोण हो जाता। तो समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं 5वां नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर ये भी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो समझिए क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। मानिए भैया जैसे ये वाला एल पैरेलल एम, यानी एल समानांतर एम है, ठीक है, एल समानांतर एम है।
इधर वाला इधर हो गया, इधर वाला इधर हो गया, इधर वाला इधर हो गया, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, और इधर वाला इधर जाएगा, ठीक है। इधर वाला को इधर जोड़िएगा और दोनों को बीच में बराबर रखिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इस तरह होता है पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है भैया, और प्लस एस होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा भैया, पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। अब वही भैया बात करते हैं इसी में एग्जाम्पल से 5वां नंबर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है क्या भैया, जैसे इधर दिया हुआ है x, इधर दिया हुआ है 25 डिग्री और इधर दिया हुआ है 20 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या इधर का इधर जोड़ना है और इधर का इधर जोड़ना है। तो 25 और 20 45 प्लस x इधर हो गया, ठीक है, और बराबर में। अब ये भैया बात करते हैं इधर का, तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री 70 डिग्री और 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या होगा भैया 120 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 120 में से माइनस 45 घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। आशा करता हूं कि भैया आप यहां तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से दिलो जान से समझे हैं। तो अगर आप समझ गए हैं यहां तक के कॉन्सेप्ट को, तो एक भैया प्यारा सा लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब अगर कर लेते तो और भी भैया अच्छा रहेगा, ठीक है भैया। अब ये बढ़ते हैं आगे भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब ये भैया बात करते हैं ये जो 6ठा नंबर कॉन्सेप्ट है लाइन एंड एंगल्स का। आइए जैसे भैया बात करते हैं, जैसे एल पैरेलल एम है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में यही रहता है, जैसे ए वाला इधर इधर है ना और ए वाला इधर है, तो एक यहाँ पर थीटा हो गया, ठीक है, ए अल्फा थीटा हो गया, एक बीटा हो गया है जो कि इधर है, अल्फा हो गया जो कि इधर है, और हमको एक्स जो कि इधर है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इधर का मान इधर और इधर का मान इधर रखिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x का मान पूछे तो अल्फा जो कि ये है अल्फा प्लस बीटा, ए वाला आपको अल्फा है प्लस बीटा और ए वाला आपको बीटा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। समझे ना भैया, यानी इधर का मान इधर और इधर का मान इधर। अब ये भैया बात करते हैं उसी तरह जो कि 7वां नंबर कॉन्सेप्ट है क्या कह रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट है एल पैरेलल एम, यानी एल समानांतर एम है और सब इसमें अगर इधर ही है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में सब इधर ही जा रहा है, जैसे इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, ए वाला इधर जा रहा है। तो इस सभी कोण का मान क्या होता है, इस सभी को जोड़िएगा तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। जी भैया, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री आंसर आएगा। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भैया, जैसे ए वाला कॉन्सेप्ट है 8वां नंबर क्या, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है। ये आपको एक त्रिभुज है, त्रिभुज भी आप नहीं किए, मानिए कि फिगर है ए बी डी एच, ठीक है, जिसमें हमको ए वाला एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले भी आपको हम बता दें, और ए वाला इसका मान एम दिया हुआ है, इसका मान ओ दिया हुआ है और इसका मान एल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको भैया बता दें क्या कि इस फिगर में देखिए कि कितना भुजा है। तो एक भुजा ए वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक भुजा ए वाला हो गया, दो भुजा, एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा भुजा हो गया, और एक भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको चौथा भुजा हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको बता दें कि अगर हमको एन का मान निकालना होगा तो ये चतुर्भुज है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या बता दूं भैया कि कॉन्सेप्ट है कि मानिए जैसे ये वाला त्रिभुज है, अगर इसका अगर मान निकालना है तो इन तीनों का आप जोड़ दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। जी हाँ भैया, उसी तरह ये है चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज ए वाला इसका अगर बीच वाला मान निकालना होगा तो सभी को आप जोड़ दीजिए। तो ये आपको एल, ठीक है, एल हो गया प्लस एम हो गया प्लस ओ हो गया, तो एन बराबर क्या हो जाएगा भैया एल प्लस एम प्लस ओ। अब ये भैया बात करते हैं इसी के रिलेटेड क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन है ए बी सी डी, ठीक है, और इसका x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि कितना है भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो जब भी अगर चार भुजा है और बीच में अगर बीच का कोण निकालना होगा तो दोनों को आप तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, इसके बराबर आंसर आ जाएगा। तो 30 और 40 किया भैया 70 और 70 50 किया भैया 120 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 120 डिग्री आंसर हो जाएगा भैया। समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है 9वां नंबर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए वाला, मानिए भी ये जैसे ए वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें इसका एंगल बाइसेक्टर एक्स, इधर ए वाला एंगल बाइसेक्टर ए वाला है, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर ई वाला है, ठीक है। दोनों को ये आपको एक ही दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी काट रहा है ये लाइन को और ये लाइन को, यानी वाई वाई में काट रहा है और एक्स एक्स में काट रहा है। तो जब भी अगर एंगल बाइसेक्टर हो और बीच वाला मान पूछे, यानी इसका मान पूछे थीटा का, और इस तरह अगर दिया रहे तो इसका मान आपको क्या करना रहता है, बात समझिएगा भैया, हमेशा एंगल बाइसेक्टर यानी बीच में बराबर बराबर भाग में काटे तो अभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। थीटा बराबर क्या भैया
ए प्लस बी यानी इसका और इसका जोड़कर और बटे में 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी थीटा बराबर ए प्लस बी बाई 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका भैया बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है, मानिए ए वाला इसका एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ए वाला फिगर है, इसका इस कोण का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का मान 120 डिग्री दिया हुआ है और हमको थीटा का मान निकालना है, ठीक है। और ये आपको एंगल बाइसेक्टर है, यानी वाई वाई में काटा है और एक्स एक्स में। तो जब भी अगर बीच में यानी एंगल बाइसेक्टर काटे 2 बराबर भाग में, तो इस थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, ये 50 और प्लस यानी इसका मान और इसका मान जोड़कर इसका मान 2 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 50 और 20 120 70 170 में 2 से भाग दीजिएगा तो यानी 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जो कि आपको 10वां नंबर कॉन्सेप्ट है। मानिए भैया एक पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम यानी एल समानांतर एम एक लाइन है, ठीक है। इसमें एक भुजा एक कोण पे ए वाला बना है, इसमें एक ए वाला बना है, ठीक है। इसमें एक ए वाला बना है और इसमें एक ए वाला बना है। तो इसमें कितना एंगल बन रहा है, एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया, बी एंगल, एक एंगल ए हो गया, सी एंगल और एक एंगल डी हो गया। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा, तो आप इसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो पहले बात करता हूँ, तो इसमें देख लीजिएगा पहले लाइन कितना खींचा जा रहा है। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया भैया, 2 लाइन हुआ, ठीक है। और एक लाइन ये हो गया, 3 लाइन हुआ। तो इस तरह अगर 3 लाइन है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 3 लाइन में 180 डिग्री से गुना कर दिया। तो 3 गुने 180 कितना हो जाएगा भैया, 540 डिग्री आंसर हो जाएगा, समझे ना भैया। तो 180 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 लाइन दे, 5 लाइन दे, 6 लाइन दे, तो आप उसी तरह 180 में 6 लाइन दे तो 180 में 6 से गुना कर दीजिएगा, यानी 1080 आंसर हो जाएगा। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बात करते हैं भैया 11वां नंबर, जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ए बी पैरेलल सी डी हो, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी हो और एक कोण इधर इसमें का मान दिया हो, एक कोण इधर मान दिया हुआ, और अगर बीच का मान अगर थीटा का मान पूछे, ठीक है, और ए वाला इसका मान बी दिया हुआ है और ए बी पैरेलल सी डी हो और इसका मान पूछे यानी थीटा का, तो सीधे आप क्या कीजिएगा भैया, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा। ज़्यादा आप सोचना उचना नहीं है, सीधे थीटा का मान अगर निकालना हो तो इसको और इसको जोड़कर 180 में से घटा दीजिएगा। जी हाँ भैया। उसी तरह अगर ये बड़ा में आए ए प्लस बी का मान, तो 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा ए माइनस 180 डिग्री में से ए प्लस बी घटा दीजिएगा। तो अब ये भैया बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मानिए ए बी पैरेलल डी इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी इसके पैरेलल है, तो इसको भी आप पैरेलल कीजिए। और इसमें हमसे पूछ रहा है क्या भैया, इसका मान। तो थीटा का जब भी अगर मान पूछे तो आप इस दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दिए, तो 140 और 60 क्या हो गया भैया, 200 डिग्री। तो 200 में से क्या कीजिए, 180 डिग्री घटा दीजिए, यानी 140 और 60 200 और 200 में से 180 घटा दीजिए, यानी थीटा का मान, इस थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, 20 डिग्री, जो कि हम कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उससे पहले अगर एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है भैया, लाइक कर देते हैं तो और बढ़िया रहेगा। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो वही बात करते हैं, जैसे ये वाला इस एंगल का मान दिया हुआ है 160 डिग्री, ठीक है। इस वाले बीच का मान दिया हुआ है 10 डिग्री और इस वाले कोण का मान दिया हुआ है कितना भैया, थीटा। और देखिए ये दोनों पैरेलल है, ठीक है भैया, समानांतर है, समानांतर है। और जब भी इस तरह अगर आए तो देखिएगा हमेशा समानांतर रहता है। तो ये बीच वाला का मान हमको दिया हुआ है और ए वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर 10 डिग्री बीच वाला से मान से निकाला जाता है, क्योंकि इस दोनों को जोड़कर और 180 डिग्री में से घटाना रहता है। तो ये 10 डिग्री 160 और प्लस 10 थीटा ये आपको और माइनस 180, तो ये 10 डिग्री ये हो गया, क्योंकि इसका मान हमको कॉन्सेप्ट में क्या रहता है भैया, बीच वाले का मान से निकाला जाता है, इसका और इसका मान जोड़कर 180 डिग्री में से घटाना रहता है। तो बीच वाला तो इसमें दे दिया है, तो 10 डिग्री बराबर 160 डिग्री प्लस थीटा माइनस 180 डिग्री, तो 10 डिग्री ये आपको हो गया। और 180 में से 160 घटाइएगा तो माइनस 20 प्लस थीटा, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये आपको इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो थीटा बराबर 20 और 10 ये आपको 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जो कि 12वां नंबर कॉन्सेप्ट है। मानिए ए बी पैरेलल सी डी हो, जैसे ए बी पैरेलल सी डी हो, दोनों एक ही जगह जाकर मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपको एंगल ई पर यानी थीटा कोण बना रही है। तो हमेशा आप याद रखिएगा भैया, ये वाला जो है ना, ये भी जो कि छोटी भुजा होती है, ठीक है, और ये वाला हमेशा बड़ी भुजा होती है। उसी तरह अगर इससे जाए इससे जाए इससे जाए तो भी नीचे हमेशा बड़ी होते जाती है। तो इस तरह आपको अगर थीटा का मान निकालना होगा तो क्या कीजिएगा भैया, बड़ी में से छोटी घटाना रहता है। अगर ये बड़ी रहे तो बड़ी में से छोटी, अगर ये बड़ी रहे तो बड़ी में से छोटी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस बी, यही कॉन्सेप्ट है, जो कि इस कॉन्सेप्ट पर ऐसे तो उतना कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भैया, मानिए जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, जिसमें अगर ट्रायंगल एबीसी के सी को अगर एक्सटर्नल से बढ़ाया जाए, यानी एक्सटर्नल एंगल थोड़ा सा बढ़ाया जाए ई पे, ठीक है, और एंगल बी पे जो है ना, एंगल ए यहाँ पे बी पर अगर एंगल बाइसेक्टर, जी हाँ भैया, जो दो भाग में अगर काट रहा है यानी थीटा थीटा से बांट रहा है, और इसका अगर कोण, ठीक है, और ये जो बाहरी जो एंगल बाइसेक्टर यानी एक्सटीरियर एंगल पे यानी बाहरी कोण पे जो मिलाया गया काटा गया, अगर वो जो एक जगह मिले तो इसका कोण जैसे इस वाले का आधा होता है, अगर एंगल डी का अगर मान पूछे तो इसका x/2 का आधा होता है, यानी x इस कोण का आधा होता है। मानिए अगर ऐसा अगर कॉन्सेप्ट दिया रहता, अगर इस तरह एग्जाम्पल में आता तो क्वेश्चन इसमें दे देगा 50 डिग्री, ठीक है, और इसको एंगल बाइसेक्टर इसको बराबर में रहे तभी भैया, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसका भागा दे दीजिएगा, तो 50 में 2 से भाग दे दीजिए, 25 डिग्री आपको आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ये आपको 14वां नंबर है, एक 15वां नंबर कॉन्सेप्ट है। वही भैया बात करते हैं इस ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल एबीसी में है, ठीक है, अगर दोनों बीच में बीसी पर एक अगर लाइन अगर बाइसेक्ट कट रहा है, बाइसेक्ट यानी एंगल बाइसेक्टर यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है एंगल को, एंगल बाइसेक्टर दो बराबर भाग में बांट रहा है, और बीच में जो एक बना रहा है एक त्रिभुज, तो इसका x का मान इसका ए आधा होता है। जी अभी इस कोण का मान इसका ए 90 डिग्री प्लस x/2 होता है। इसका अगर मान अगर हमको निकालना होगा ना तो 90 डिग्री, और जी अभी इसका मान जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 50 डिग्री दे देगा, यह मान पूछे तो आप क्या कीजिएगा 90 डिग्री प्लस 50/2, यानी आंसर हो जाएगा 25, और 90 और 25 क्या हो जाएगा भाई, 90 प्लस 25 9 व 2 11 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। उसी तरह जो कि x बराबर इसका मान 90 डिग्री प्लस x/2, उसी तरह भैया ए वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, ए वाला कॉन्सेप्ट है क्या भैया 15वां नंबर। 15वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जैसे ए वाला x है और नीचे अगर जाकर मिल रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सेम है, तो नीचे वाला अगर यहाँ का मान पूछे तो आपको क्या करना भैया, इसमें से आप घटा दीजिएगा। तो अगर यहाँ ओ का मान पूछे तो 90 डिग्री में से इस x को घटा दीजिएगा, और अगर यहाँ का मान पूछे, ठीक है, तो 90 डिग्री में x/2 जोड़ दीजिएगा, और अगर यहाँ का मान पूछे तो 90 डिग्री में से x/2 घटा दीजिएगा। तो कैसा लगा भैया वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह भैया लाइन एंड एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ समाप्त। तो कैसा लगा भैया वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है भैया, बाय बाय।